होली का दहन आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन आज मैं आपको यह कथा थोड़ा अलग और गहराई से सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था की कहानियां। होली के इस पावन पर्व से जुड़ी चार प्रमुख पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली, होलिका और प्रहलाद की। दूसरी, कमादेवा और शिवा की। तीसरी, राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी की। और चौथी, कृष्णा तथा पूतना की। इन सभी कथाओं में सबसे अधिक प्रचलित और हृदय को छू लेने वाली कथा है होलिका और भक्त प्रहलाद की, क्योंकि इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन होता है और अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। होली का पावन पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। इस पर्व से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है होलिका और प्रहलाद की। अर्षि कश्यप और दिति के पुत्र थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा ली कि वह भगवान विष्णु से बदला लेगा। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। इसी बीच उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद थे। देवर्षि नारद के आश्रम में रहते हुए प्रहलाद ने गर्भ में ही विष्णु भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। जन्म के बाद भी वे हर समय भगवान का नाम जपते रहे। जब हिरण्यकशिप को पता चला कि उसका पुत्र विष्णु भक्त है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, परंतु प्रहलाद अपने विश्वास पर अडिग रहे। तब उसने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए। विष दिया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, ऊंचाई से गिराया गया, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से वे सुरक्षित रहे। अंततः हिरण्यकशिप की बहन होलिका ने कहा कि उसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त है। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, परंतु उसका वरदान दुरुपयोग के लिए नहीं था। परिणाम स्वरूप होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद भगवान का नाम लेते हुए सुरक्षित बाहर आ गए। यही घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। फिर भी हिरण्यकशिप का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान कण कण में हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिप ने खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभे से भगवान के नरसिंह अवतार प्रकट हुए। नारासिम्हा, वे न पूर्ण मनुष्य थे न पूर्ण पशु। संध्या समय, न दिन न रात, राजमहल की दहलीज पर न अंदर न बाहर, अपनी जांघों पर न भूमि न आकाश, बैठाकर उन्होंने हिरण्यकशिप का वध अपने नाखूनों से किया। न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की सभी शर्तें पूर्ण हुई और अहंकार का अंत हुआ। प्रहलाद की अटूट भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। कथा से मिलने वाली शिक्षाएं: अहंकार का अंत निश्चित है, भक्ति और विश्वास हर संकट से बचाते हैं, शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के विनाश का कारण बनता है, सत्य की विजय सदैव होती है।